मैं अपना तारुफ दे दूं। मैं जिला लखनऊ से यहाँ तशरीफ लाया हूँ आपके बीच। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं जिला लखनऊ टीम का महासचिव हूँ और MIM की लखनऊ जिला से खिदमत कर रहा हूँ। देखिए, अभी तक तो देश जब से आज़ाद हुआ 70 सालों से हमने सभी को वोट दिया, कभी कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, लेकिन हमारे हालात बद से बदतर होते गए। हर समाज का एक नेता है, हर समाज की क़यादत करने का एक नेता है, सभी समाज के एक कायद है। इस मामले में, सियासत के इस मामले में सिर्फ अगर कोई पिछड़ा है तो वो मुस्लिम समाज का है। हम आज़ादी से पहले किसी भी नौकरी में 35% थे, किसी भी विभाग में लेते तो हम 35% थे। आज़ादी के बाद हमारे यह हालात हो गए 70 सालों में कि हम 1% नौकरी पे आ गए। तालीम में हमारी बुरी हालत है। वजह, पहले हमारा तसव्वुर होता था वीर अब्दुल हमीद से, आज ये कहते हैं कि पंचर बनाता है तो अब्दुल बनाता है। उसकी वजूहात ये हैं कि देखिए, ये जमहूरी मुल्क है, एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ अगर आपको आगे बढ़ना है, हमारे मान्यवर काशीराम जी ने एक बात कही थी कि सियासत एक ऐसा ताला है, सियासत एक ऐसा ताला है जिसकी उस चाबी, और ऐसा ताला है जिसकी चाबी जो है वोट है, और वो वोट का अधिकार हर आदमी का एक बराबर है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी अमीर हो, गरीब हो। उस वोट से आप अपनी ताकत को इतनी आगे ले जा सकते हैं जहां से आप अपनी कौम को एक अच्छी तालीम, अच्छी नौकरी, पढ़ाई, माशरे में एक इज्जत दिला सकते हैं। आपको अगर एग्जाम्पल दूं, देखिए बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सी मुसलमानों की पार्टी है। ये सरासर गलत है। वजूहात ये है कि देखिए, एक एग्जाम्पल दूं, अगर जैसे माँ बाप हैं और उनके 4-5 बच्चे हों, 4 बच्चे हों मान लीजिए, उसमें से एक माजूर हो, कमजोर हो, वंचित हो, पसमानदा हो, परेशान हो, तो माँ बाप क्या करेंगे? सबसे ज्यादा किसकी खिदमत करेंगे? उस बच्चे की करेंगे ना जो परेशान है, कमजोर है। वही हालात हमारे सियासत में, हम सबको लेके चलते हैं, मजलिस सबको लेके चलती है, वो हर गरीब, परेशान और वंचित समाज की नुमाइंदगी करती है। लेकिन हम मुस्लिम समाज की बात इसलिए ज्यादा उठाते हैं क्योंकि ये कमजोर है, परेशान है। हर हालत में आप देख लीजिए, हम इतने डरे और सहमे रहते हैं कि एक छोटे से इलाके में हम कंजस्टेड होकर रहते हैं, छोटे छोटे मोहल्लों में रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम किसी काबिलियत में या किसी चीज में पीछे हैं। वजह यह है कि हमको पीछे किया जाता है, इसलिए हम पीछे। भाई किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, नाचने गाने में हो तो सलमान, शाहरुख खान वहां अलम गाड़े हुए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम IAS PCS में नहीं है। वजह यह है कि देखिए, वजह यह है कि हम पीछे इसलिए रहते हैं कि हमको हल्का नहीं दिया जाता। मान लीजिए IAS PCS से झोला उठा रहे हैं सचिवालय में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो भी हैं, क्योंकि हमें काबिलियत है तो हम आगे आएंगे। लेकिन हमको जो मौका मिलना चाहिए वो मौका नहीं मिल रहा है, और वो मौका इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने सियासत में अपनी मजबूती से किसी को नेता माना नहीं। अगर हमने माना तो यूपी में आजम खान साहब को, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को, इनको नेता माना। और एक बात बता दे कि आज हम लोग के दिमाग में हम लोग जहनी गुलाम इसलिए बन चुके हैं कि हमको 70 साल से यही सिखाया गया कि बीजेपी ना आ जाए। हम कभी इसलिए वोट देते ही नहीं है कि हमको आगे बढ़े, हम आगे बढ़े और हमारी कोई जो बात रखता है हम उसको वोट दें। हम हमेशा इस बात के लिए वोट देते हैं कि बीजेपी ना आ जाए, और यही डराया जाता है हमको। तो जब आप इस बात के लिए वोट देंगे कि बीजेपी ना आ जाए, तो आपके मदरसे, आपके स्कूल, आपकी नौकरी कौन ख्याल रखेगा? भाई जिस लिए आप वोट देते हैं वो उसमें जो है आपको कामयाबी मिले ना मिले वो तो अलग की बात। लेकिन अगर हम ये सोच के वोट दें कि हमारी बात कौन रखता है, अगर ओवैसी साहब ने आज इतनी बेदारी ना पैदा की होती तो हम आप यहाँ ना खड़े होते, हम भी कहीं दरी और कुर्सियां बिछा रहे होते।
ओवैसी साहब ने चाहे एनआरसी का, सीएए का मामला हो या तलाक सलासा का मामला हो, हर बात में आवाज उठाई। एनआरसी का बिल फाड़ के न फेंक दिया होता अगर संसद में, तो हम आपको तो पता ही ना चलता, हम दोयम दर्जे के नागरिक हो चुके होते। उन्होंने इसकी मुखालफत की और सदन में सिर्फ 2 ही मुजाहिदीन थे, एक हमारे जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और एक इम्तियाज जलील साहब, जिन्होंने अमेंडमेंट के लिए खड़े हुए और उसकी मुखालफत की उन्होंने।